आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कार्टून्स की। क्या पहले वाली कार्टून्स वो अच्छी होती थी? आज वाली इतनी अच्छी नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं अभी कार्टून नहीं देखता हूँ, इसलिए ऐसा हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी भी कार्टून्स देखता हूँ। पुरानी वाली मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों से पूछ रहा था कि दोनों कार्टून्स मैंने उन्हें दिखाई और फिर उन्होंने बताया कि पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी है। कुछ बच्चों को आज की पसंद आई, लेकिन ज़्यादातर को पुरानी वाली अच्छी लगी। सो टुडेज वीडियो टॉपिक इज आर इंडियन कार्टून्स बैड। सबसे पहले बात करते हैं, जब दूरदर्शन था तो रोज शाम 6 बजे कार्टून आते थे। इस पर डिज्नी कार्टून्स आधे या 1 घंटे के लिए शो आता था इनका, और कार्टून नेटवर्क टाइम भी आने लगा था बाद में। अर्ली 2000 में दूरदर्शन बहुत पॉपुलर था। बाद में आपको केबल टीवी आया, जिससे लोगों को कार्टून नेटवर्क, निकलोडियन, हंगामा जैसे सभी कार्टून चैनल्स आने लगे, जिन पर दिन रात सिर्फ कार्टून शो ही आते रहते हैं। इससे पावरपफ गर्ल, टेक्सचर, जॉनी ब्रावो, पोकेमोन, बेब्लेड, कोरेज द कॉमेडी डॉग। सो उस टाइम में सबसे फेवरेट मेरा शो था ये बहुत पॉपुलर थी उस टाइम की। ये टीन टाइटन्स, पावरपफ गर्ल्स, पोकेमोन बहुत अलग अलग देशों से आई थी। द कोरेज द कर्ली डॉग शो, टेक्सचर लैबोरेटरी, ये अमेरिका ओरिजिन की कार्टून्स थी। सबसे बड़े प्रोड्यूसर दो ही है जो ज़्यादा और सबसे अच्छी बनाती हैं। हालांकि पोकेमोन एनिमे है, कार्टून नहीं। ये दिखते कार्टून की तरह है, लेकिन होते एनिमे ही है, जो जापानीज ओरिजिन की है। फिर 2005 में डोरेमोन, शिनचैन और निंजा हथौड़ी जैसे और परमैन बहुत पॉपुलर हुए इंडिया में, जो जापानीज ओरिजिन के एनिमे थे। यहाँ बात की अमेरिकन और जापानीज कार्टून की। अब एक और सबसे पहले जो आई वो मिकी माउस था। बाद में मिकी माउस क्लब हाउस आया। बाद में एक और द डोनाल्ड डक टेल्स, जो बहुत मोस्ट पॉपुलर एवर टाइम थी। अब बात करें अपने इंडिया कार्टून्स की, तो मोटू पतलू, ओगी एंड द कॉकरोचेस, ये तो फ्रांस की है लेकिन इंडियन लैंग्वेज में देखी ही होगी। छोटा भीम सबसे पॉपुलर, चड्डी बड्डी, सिंघम, बहुत सारी कार्टून्स हैं। इनका बजट कम होने की वजह से स्टोरी लाइनअप भी ऐसी ही होती है। जब ये कार्टून्स आ रही थी तो सोचा था कि लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेंगी। अब जैसे पोकेमोन देख लो, उनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है। मैचेस होते हैं, उनमें जीतना वगैरह होता है, फिर जिम जाना पड़ता है उन्हें, फिर पोकेमोन टाइप, मतलब अलग अलग सी दुनिया बना रखी है उन्हें। अब आज इनमें एक लॉजिक की कमी है। जैसे छोटा भीम अपनी बैलगाड़ी लेकर इजिप्ट तक चला जाता है और हिंदी में बात करता है वहाँ से। सबसे मेन बात तो हिंदी कैसे आती होगी उन्हें? कोई लॉजिक नाम की चीज़ है ही नहीं। कुछ बच्चे हैं, वो एक गंजा बच्चा है, 2 बाल है उसके सिर पर, वो दुनिया बचा रहा है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है राज्य में, तो राजा अपनी फोर्स, अपनी सेना के पास नहीं जाता, भीम और उसके फ्रेंड्स के साथ जाता है। और एक बात, लड्डू खाकर वो हल्क बन जाता है। मतलब छोटा भीम बच्चे दुनिया बचा रहे हैं, बड़े लोग ऐसे ही कुछ नहीं करते। यहाँ तक उनमें एनिमे ऐसा ही है, सभी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही मोटू पतलू में भी है, समोसे खाने से ताकत आती है। मतलब पोपॉय भी पालक खाता था, समोसा खाता है। सीरियसली, इंडियन कार्टून्स कम बजट और स्टोरी लाइन कमज़ोर होती है। इंडियन कार्टून्स की डबिंग मिमिक्री आर्टिस्ट करते हैं, ज़्यादातर बॉलीवुड की मिमिक्री की जाती है। आप सोच सकते हैं इंडियन कार्टून्स का रुख किस तरफ है। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, शायद अच्छी लगती हो आपको। अब मैं कोई 7 साल का बच्चा तो नहीं हूँ, शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता हो। बाहर के कार्टून्स दिखाने में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, एनीमे सस्ता होता है? कई सारे एनीमे तो एक बॉलीवुड मूवी के बजट से भी ज़्यादा हो सकते हैं, और कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। शिनचैन एनीमे कार्टून बहुत ज़्यादा कमाल का है। बीटीएस, के पॉप और एनीमे, इनका जापान और कोरिया में बहुत चलन है। इंडियन एनीमे कार्टून्स बहुत सस्ती होती है। ऐसा लगता है ये 2D कार्टून से भी अच्छे होंगे। इनसे मेन कैरेक्टर डिज़ाइन अच्छा होता है, लेकिन बाकी क्राउड का डिज़ाइन एक जैसा होता है। पहले के कार्टून्स में एकदम बढ़िया एनीमे कैरेक्टर होते थे। टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे पहले, और आज टेक्नोलॉजी है फिर भी एनीमे पर लोग काम करके राजी नहीं है। ऐसा ही बना देते हैं। बस अभी लैंग्वेज डबिंग भी इतनी पूरी कॉपी होती है मूवीज की। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बाहर की कार्टून्स दिखाने में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है और कम प्रॉफिट होता है। यहाँ बहुत सस्ती है और प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। अगर कार्टून्स नेटवर्क पर पहली वाली बाहर की आने वाली कार्टून्स ही दिखाते इंडिया में तो दिख रहा था, तो आज टीआरपी बहुत हाई होती उनकी। पुरानी भी दिखाते तो वो लगभग 12 से 5 बजे तक को आती है रात को,
और बच्चे इतनी देर तक जागते नहीं रहते। तो प्रॉफिट वीक, स्टोरी लाइन और सबसे मेन एक प्रॉपर एनिमे ना होना भी एक प्रॉब्लम है जो इन्हें अच्छी नहीं बनाती है। आई होप सब कुछ आपको अब क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके मन में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना।